हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास। क्लास इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, या आप जावा करते हैं उसकी भी होती है। तो आज हम जो करेंगे क्लास, क्लास का छोटा सा डिफरेंस हमने आपको दिया है। अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ different type of data members। डाटा मेंबर्स हुआ मीन्स फंक्शंस और वेरिएबल्स, वो डिफरेंट होते हैं। पहले हमने एरे पढ़ा था, सेम टाइप होता है। स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें भी डिफरेंट टाइप होता है। बट डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर क्या बताया था मैंने आपको, कि ओनली क्लास एंड स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंसेस हैं कि क्लास का जो बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप होता है वह प्राइवेट होता है और उसका पब्लिक होता है। दैट मीन्स अभी हम आपको बताने जा रहे हैं प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो क्लास का एक पार्ट होता है कि डिक्लेरेशन हम जब डाटा का करते हैं या फंक्शन का करते हैं तो एक्सेस किस तरह से करता है, हाउ टू एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर, हाउ टू एक्सेस द पब्लिक डाटा मेंबर, हाउ टू एक्सेस द प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स। तो तीन पार्ट इसके होते हैं। पहला हमारा होता है, पहले हम चलते हैं आपका पब्लिक से। पब्लिक डाटा मेंबर, पब्लिक डाटा मेंबर होता क्या है, तो ये दैट इज अ पार्ट ऑफ द क्लास। तो इसको हम लिखेंगे दी पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ क्लास कैन बी यूज आउटसाइड ऑफ class and function with the help of object of class। उसको हम बाहर, क्लास के बाहर या किसी और फंक्शन में यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट जो अभी हमने पढ़ा था, दैट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। जैसे आपका वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर होता था, उसी तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है। क्लियर है? तो उसको हम बाहर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं? सपोज क्लास एक्स, एक एक्स क्लास नेम ले लेते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर लेते थे, स्ट्रक्ट लिखते थे, तो ये हमारा क्लास जो है ना, ये की वर्ड है एक, ये सिस्टम डिफाइंड की वर्ड है, सिस्टम डिफाइंड क्लास एक्स। नाउ ओपन द कर्ली ब्रेसेस, स्ट्रक्चर में भी यूज करते थे। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? पब्लिक, पब्लिक एंड क्लोन। क्लियर? अब हम यहां पे लेते हैं इंट ए, और यहां पे लेते हैं हम void fun and a is equal to 5 and now close, ये क्लास क्लोज हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने पब्लिक लिया, मीन्स ये जो डाटा टाइप हुए, डाटा मेंबर्स, ये डाटा मेंबर आर पब्लिक, दैट कैन बी यूज आउटसाइड ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे ए किसका मेंबर है? इसी का है, तो ये फंक्शन भी यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, इसका फंक्शन भी प्राइवेट रहता तभी भी यूज करता, पब्लिक रहता, प्रोटेक्टेड रहता तभी भी यूज करता। फंक्शन तो अपना यूज करेगा ही, बट आउटसाइड हम यूज नहीं करते, वो हम आगे करेंगे। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे करते हैं एक्स, और एक्स का हम OBJ एक ऑब्जेक्ट बना लिया। जैसे हम वहाँ पे स्ट्रक्चर का बनाते थे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट और नेम ऑफ द स्ट्रक्चर होता था, और उसी स्ट्रक्चर के नाम से हम एक उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं। इसी तरह से हम क्लास का नाम दिया एक्स, और एक्स का यहाँ पे OBJ बना लिया, दैट इज द नेम ऑफ द
ये आपका नेम हो गया क्लास का नाम हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस ऑफ क्लास। थ्रू वी कैन यूज, उसको हम कॉल करेंगे आगे। क्लियर है? तो हम x का obj एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम यहां पे लिख रहे हैं void main, और मेन हमारा क्या है, आउटसाइड हो चला गया, ये आपका ग्लोबल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मेन क्या है, आउटसाइड चला गया। यहां भी हम बना सकते थे x का obj व्हाट 1, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब obj 1 जो होगा वो सिर्फ इसी मेन के अंदर यूज कर सकते हैं, वो और कहीं और फंक्शन में हम यूज नहीं कर सकते। मान लो कोई और भी फंक्शन होता fun1 fun2, तो वहां पे हम obj 1 यूज नहीं कर सकते। ये आपका हो जाता लोकल ऑब्जेक्ट। क्लियर? और ये जो आपका होगा, ये आपका होगा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां पे आपको कॉल करना है मुझे इस फंक्शन को, तो हम यहां पे क्या करेंगे, obj.fun। सिमिलरली हम स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही करते थे। सिमिलरली हम यहां पे obj.a इक्वल टू मान लो 5 डाल दिया। ये क्या हुआ, दैट इज अ वैलिड, ये भी वैलिड है। अगर हम यहां पे लिखते हैं obj1.a इक्वल टू 9, दिस इज ऑल्सो वैलिड, क्योंकि इसके अंदर ही यूज कर रहे हैं। क्लियर? अगर हम कोई और फंक्शन होता fun1 और उसके अंदर हम obj1.a इक्वल टू 5, ये इनवैलिड होता, इनवैलिड। obj.a इक्वल टू 6, ये वैलिड होता। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो हम ऐसे ही आपको एग्जाम्पल एक बताएं। क्लियर? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये पब्लिक का मतलब होता है दैट कैन बी यूज बाय द फंक्शन फन, मेंबर फंक्शन, मतलब मेंबर फंक्शन उसको यूज कर सकता है, और उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू, ओबीजे के थ्रू हम आउटसाइड ऑफ द क्लास और फंक्शन, आउटसाइड ऑफ द क्लास एंड मेंबर फंक्शन वी कैन कॉल ओबीजे। इसको हम बाहर में भी इसका स्ट्रक्चर बॉडी लिखते, तब भी हम इस ए को यूज कर सकते हैं। मींस कहने का मतलब सिंपल सा हुआ, एक्स कैन बी यूज आउटसाइड ऑफ द क्लास। क्लियर है? नाउ अब हम इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं, प्राइवेट मेंबर फंक्शन। आई थिंक आप लोग नोट कर चुके होंगे, आई होप सो। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब है आपका दूसरा पार्ट है प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर, it can be used only within the class by the member function। ठीक है? जैसे फॉर द एग्जाम्पल, क्लास एक्स ले लिया हमने, सिमिलरली लेते हैं, यहां पे हम प्राइवेट लिखेंगे। फिर अगर हमें प्राइवेट डिक्लेयर करना है, यहां पे हम ले लेते हैं कि इंट ए, ठीक है, और यहां पे हम एक ले लेते हैं void fun1, एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, और यहां पे हम लेते हैं पब्लिक, ये प्राइवेट मेंबर हो गया, दीज आर द प्राइवेट मेंबर। पब्लिक इंट बी
void, हम fun टू ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बॉडी में हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें, ठीक है। इसके बॉडी में हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, यानी कोई स्टेटमेंट हो सकता है। नाउ क्लोज दिस। नाउ अब हम यहाँ पे लगाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj। अब हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं सिमिलरली void main, या हम इस साइड लिखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो यही बना लेते हैं obj का, x का obj बना लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं void main एंड obj डॉट a इक्वल टू 5 obj डॉट b, ये वाला पब्लिक वाला जो है 6, obj डॉट फन को कॉल कर लिया, फन 1 है, obj डॉट फन 2 एंड क्लोज। अब ये जो हुआ दैट इज अ इनवैलिड। क्यों ये इनवैलिड क्यों हुआ? बिकॉज ए इज अ प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास एक्स दैट कैन बी यूज विद इन द क्लास, इस क्लास के अंदर होगा, और बाय द मेंबर फंक्शन, या इस मेंबर फंक्शन में यूज होगा या इस मेंबर फंक्शन में यूज होगा, दैट कैन नॉट बी गोज आउटसाइड। ये क्या है आपका? इनवैलिड। क्यों? क्योंकि आउटसाइड है इसलिए। ये b is a member function of public, so this is a valid, okay, because ये public है। और obj fun1 ये आपका क्या है? प्राइवेट है, that is also invalid, क्योंकि आउटसाइड क्लास डाटा मेंबर यूज ही नहीं हो सकता। डाटा मेंबर मीन्स फंक्शन भी होता है और वेरिएबल भी होता है, तो इनवैलिड बिकॉज आउटसाइड हम यूज कर रहे हैं। भैया आउटसाइड यूज मत करो आप, क्योंकि ये प्राइवेट है मेरा, ठीक है। नाउ ऑफ obj fun2 दिस इज अ वैलिड बिकॉज दिस इज अ पब्लिक मेंबर फंक्शन। ये तो हमने क्या देखा कि जो प्राइवेट मेंबर फंक्शन होते हैं उसमें जो ए जो है प्राइवेट है, तो वो आउटसाइड ऑफ क्लास नहीं यूज हो सकता, विद इन द क्लास और बाय द मेंबर फंक्शन कैन बी यूज ए fun1, but we can use b and fun2 outside of the class through the instance of the class, that is the instance of the class obj। क्लियर है? तो ये हुआ आपका प्राइवेट। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट वन इज third one is a protected member। the protected member प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर मीन्स फंक्शन भी हो जाता है और वेरिएबल। द प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ द क्लास इज सिमिलर टू द प्राइवेट, ओनली डिफरेंस that the protected member can be used by the FRI friend function
और फ्रेंड क्लास and also the protected member data member inherit but private data member cannot not be inherited। प्राइवेट डाटा मेंबर जो होता है वो आपका इनहेरिट नहीं हो सकता, वेयर एज आपका जो प्रोटेक्टेड होता है वो इनहेरिट हो सकता है। प्राइवेट डाटा मेंबर जो है वह कोई और कहीं यूज कर ही नहीं सकते, बट प्रोटेक्टेड को जो है वो फ्रेंड फंक्शन यूज कर सकता है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे लिखते हैं तो देखिए, एक हम क्लास ले लेते हैं एक्स प्राइवेट इंट ए, एक एक वेरिएबल में ले रहा हूं, प्रोटेक्टेड इंट बी पब्लिक इंट सी। क्लियर है? नाउ इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एक्स का ओबीजे। नाउ वॉइड मेन ओबीजे डॉट ए इजकल टू 5, ओबीजे डॉट बी इजकल टू 6, ओबीजे डॉट सी इजकल टू 7 and now close. This is invalid because private. This is invalid because private. This is valid because public. मीन्स प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में कोई फर्क नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे कि एक जब हम फ्रेंड क्लास बनाएंगे या फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे तो वो क्या करेगा ना, प्रोटेक्टेड को यूज कर सकता है। बस इतना ही डिफरेंस है। और ये क्या हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ, इनहेरिटेड हो गया वो। तो इनहेरिटेड हो गया तो क्या हो गया, ये कैन बी यूज बाय द मेंबर फंक्शन ओनली बट नॉट बाय द डायरेक्टली आउटसाइड नहीं होता। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि उसका प्रोटेक्टेड जो है वो उसका फ्रेंड यूज कर सकता है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास कोई गाड़ी है, ठीक है, सपोज कीजिए कि एक गाड़ी है, वो मेरा प्राइवेट है, दैट कैन बी माई पर्सनल प्रॉपर्टी एंड दैट कैन बी यूज बाय मी ओनली। ठीक है, वो सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे फ्रेंड को हम दे देते हैं कि लो भाई तुम यूज करो। जैसे सपोज कीजिए गाड़ी है तो गाड़ी हम फ्रेंड को भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ होता है जो सिर्फ मैं ही यूज करता हूँ, वो मेरी प्राइवेट है। जैसे मेरा घर है तो घर क्या है, मेरा प्राइवेट है, वो मैं ही यूज कर सकता हूँ। मैं अपने फ्रेंड को नहीं दे सकता उसमें रहने के लिए, क्योंकि मैं उसमें रह रहा हूँ। ठीक है, तो और पब्लिक मीन्स होता है कि जो सबके लिए, जैसे सपोज कीजिए एक गार्ड है जो आपकी सोसाइटी का गार्ड है, तो गार्ड क्या है, सबका है। तो आप कोई भी फ्लैट ओनर जो होगा उसको यूज कर सकता है, तो उसका वो क्या हो गया, पब्लिक हो गया। और पर्सनल एक नौकर रखते हैं हम घर में, सर्वेंट रखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, प्राइवेट होता है। और प्रोटेक्टेड भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा यूज़ वो फ्रेंड भी कर सकता है। हम उसके यहाँ भी भेज सकते हैं कि भाई आज मेरे ये फ्रेंड्स के यहाँ जाओ, उनके यहाँ पार्टी है और कुछ थोड़ा सा काम करना है। तो इस तरह से प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक हमारा डिफाइन किया जाता है डाटा मेंबर। क्लियर है? ये क्लियर होना चाहिए आपको। नाउ एक चीज़, छोटा चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जैसे हम एक क्लास हमने लिखा x और यहाँ पे हमने ले लिया इंट a।
ठीक है, ये जो हमारा होगा बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा। अगर हमने ना प्राइवेट डिक्लेयर किया है, ना पब्लिक डिक्लेयर किया है, ना प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया है, तो ये हमारा क्या होगा, प्राइवेट डाटा मेंबर होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट इन अ क्लास इफ हमने वहां पे पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट नहीं दिया हुआ है तो आपका वो डाटा मेंबर प्राइवेट होगा। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, जो डिफरेंसेस प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक में। ये आपका हो गया पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ये आपका एक हम टेबल तैयार कराते हैं। अब इसमें एक आउटसाइड क्लास विद ऑब्जेक्ट, पब्लिक में क्या होता है, यस कर सकते हैं, प्राइवेट में क्या होता है, नहीं, प्रोटेक्टेड में नहीं कर सकते। क्लियर है? दूसरा, मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास, पब्लिक कर सकता है, प्राइवेट कर सकता है और प्रोटेक्टेड कर सकता है। मींस मेंबर फंक्शन आपका जो है उसको यूज कर सकता है। तीसरा, इनहेरिट होता है कि नहीं, तो ये इनहेरिट होता है, ये नहीं होता है, और प्रोटेक्टेड आपका होता है। अब फोर्थ, मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास आउटसाइड, मेंबर फंक्शन ऑफ इनसाइड, मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास आउटसाइड, यस, नो, नो। ये चार्ट आप अगर याद रखते हैं तो आपको पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये चार्ट आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आज आपको क्लास करके काफ़ी मज़ा आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मैं वही बोलूँगा आपसे, जो नए व्यूअर हैं, जो नए हमारे जो व्यू कर रहे हैं इस चैनल को या स्टडी कर रहे हैं, और उनको और भी मटेरियल आते रहना चाहिए जैसे जैसे मैं अपना वीडियो बनाता हूँ क्लासेस के, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि आपके पास नए नए वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।